हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सभी सेनाओं के प्रमुख 2022 प्रेजेंट चीफ ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस, जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं उनके प्रेजेंट चीफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। नवंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और ऐसी लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट की हो, हर एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस वगैरह से क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, आप लोग नहीं पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। तो लास्ट तक बने रहना, वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्रेजेंट हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? जो अपने सीडीएस हैं अभी प्रेजेंट में, वो है अनिल चौहान जी। ठीक है, अनिल चौहान जी हैं। थोड़ा हम देखते हैं सीडीएस के बारे में। अभी जो प्रेजेंट में है वो जनरल अनिल चौहान जी हैं और ये सेकंड नंबर के सीडीएस हैं। फर्स्ट नंबर के सीडीएस थे अपने जनरल विपिन रावत। इनके बारे में आपने सुना होगा, दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीडीएस थे। ठीक है, सेकंड सीडीएस बने हैं जनरल अनिल चौहान जी और सीडीएस अपनी 2020 में फॉर्म हुई। ठीक, और इसका टर्म लेंथ होता है 3 साल तक या फिर अंटिल द एज ऑफ 65। ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपने अगर कोई एग्जाम दिया होगा या नहीं भी दे रखा है, चलो मैं बता देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि पहला सीडीएस कौन था, कब फॉर्म हुई, कितना टर्म लेंथ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो सीडीएस का सहायक होते हैं उनको वाइस चीफ कहते हैं या फिर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has taken over the Chief of Integrated Defense Staff? देखिए, इसका पूरा नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टू चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, CISC। बोले CISC के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? बलभद्र राधा कृष्ण जी ने। ठीक है, तो ये अपने जो सीडीएस के असिस्टेंट होते हैं या फिर आप सहायक बोल सकते हैं, असिस्टेंट बोल सकते हैं, सहायक बोल सकते हैं, वाइस चीफ। ठीक है, इनका पूरा नाम है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। इस बार अभी जो उन्होंने पदभार संभाला है अध्यक्ष के रूप में वो है बलभद्र राधा कृष्ण जी। ठीक है, थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। जो प्रेजेंट है 15 नंबर के CIS हैं ये एयर मार्शल बलभद्र राधा कृष्ण जी, और फर्स्ट नंबर के कौन रहे थे? लेफ्टिनेंट जनरल पंकज जोशी। ठीक है, अब ये रिपोर्ट किसको करते हैं? ये अपने सीडीएस को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बात हुई तो हायर पावर को रिपोर्ट करते हैं, सीडीएस को। और अगर हम CISC की मोटो देखें, विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस, एकजुटता से जीत है। ठीक, नेक्स्ट है अपना, हु टुक ओवर द न्यू चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? अभी आपने इनको देखा, अनिल चौहान जी सीडीएस भी थे। ठीक है, अब अनिल चौहान जी यहाँ अपने COSC भी हैं। एक्चुअली क्या होता था, पहले COSC जो है इसके जो चेयरमैन बनते थे। ठीक है, इसके जो चेयरमैन बनते थे वो हमारी जितनी भी कैटेगरी हैं, ठीक है, डिफेंस की, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, उनके जो वरिष्ठ होते थे, सबसे चीफ होते थे, सबसे बड़े कह सकते हो आप ना, हायर अथॉरिटी वाले, सीनियर मोस्ट सर्विस वाले होते थे, वो चेयरमैन बनते थे। ठीक है, तो ऐसे रोटेशन में चलती थी, या तो कभी एयरफोर्स के बन गए, कभी इंडियन आर्मी के बन गए, कभी इंडियन नेवी के बन गए, ऐसे रोटेशन में चलते थे। ठीक है, और तब तक बनते थे जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। तो जो सीनियर मोस्ट था वो सर्विस देता था COSC के चेयरमैन की। ठीक है, फिर ये प्रक्रिया कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री लगी। ठीक है, हायर अथॉरिटी को कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री लगी, तो इन्होंने क्या करा, 2020 से जब से सीडीएस बना तो इन्होंने कहा जो सीडीएस का बनेगा, ठीक है, जो सीडीएस का अपना बनेगा वही परमानेंट चेयरमैन बन जाएगा COSC का। ठीक, तो जो सीडीएस की पोस्ट संभालेगा वही चेयरमैन बन जाएगा COSC का। इसीलिए तो सीडीएस के अनिल चौहान हैं, सीडीएस अपने अनिल चौहान जी हैं, तो यही परमानेंट चेयरमैन बन गए COSC के। ठीक है, तो हम थोड़ा देखते हैं COSC प्रेजेंट में 58 नंबर के जनरल अनिल चौहान जी। फर्स्ट COSC रहे थे सर रॉबर्ट मैकडोनाल्ड लॉकहार्ट से, और ये रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। ये पूरा मैंने यही समझा रखा है आपको।
ठीक है, कि COSC के पहले रोटेशन में चलता था, सीनियर मोस्ट होता था, अपने रिटायरमेंट तक का वही चेयरमैनशिप संभालता था। फिर 2020 से ये कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री लग रही थी, तो 2020 से CDS की पोस्ट जिसने संभाली है वही परमानेंट COSC बन गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में दे दिया आपको। नेक्स्ट है अपना, हु इज द चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। अगेन, स्टाफ समिति के प्रमुखों का अध्यक्ष कौन होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ये प्रीवियस में। ठीक है, तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन वो होता है जो समिति में सबसे अधिक समय तक रहा हो, द मेंबर हु हैज बीन लॉन्गेस्ट ऑन द कमिटी। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ। अभी करंट का पूछ रहे हैं कि इंडियन आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है, अपने जनरल मनोज पांडे जी। ठीक है, जनरल मनोज पांडे जी, थोड़ा देखते हैं इनके बारे में हम। ये 29th नंबर के हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज पांडे जी। नंबर भी देख लीजिए कौन से नंबर के हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट चीफ रहे सर रॉबर्ट लॉकहार्ट। ठीक, क्योंकि 1895 में हो गया था स्टैब्लिश, उस टाइम तक तो अंग्रेजों के हवाले था अपना इंडिया पूरा, तो वही बनते थे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट चीफ जब बने जनरल KM करियप्पा, उस दिन को हम लोग इंडियन आर्मी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियन चीफ जनरल KM करियप्पा बने, जो कि 15 जनवरी को बने थे, इसीलिए 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इंडियन आर्मी फॉर्म हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, तो 1895 में फर्स्ट चीफ बने थे सर रॉबर्ट लॉकहार्ट, लेकिन 15 जनवरी को बने जनरल KM करियप्पा, इसीलिए इंडियन आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। और अगर हम इसका टर्म लेंथ देखें तो 3 साल या फिर एट द एज ऑफ 62। ठीक, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा, इसीलिए ये खुद से पहले सर्विस देते हैं, हम लोग को देखते हैं, हम सिटीजन्स के लिए सोचते हैं, है नी। नेक्स्ट है, हु इज द न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया। भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन है। अब देखो, बहुत सारी डिफेंस की कैटेगरी हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अभी हम इंडियन आर्मी की बात कर रहे थे, अब हम एयर स्टाफ के चीफ की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये है अपने विवेक राम चौधरी जी, विवेक राम चौधरी जी। ठीक, थोड़ा देखते हैं हम अब। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ये 27 नंबर के प्रेजेंट चीफ हैं। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स के। ठीक, फर्स्ट चीफ कौन रहे, एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्स्ट। और फर्स्ट इंडियन चीफ कौन रहे, सुब्रतो मुखर्जी। अगेन, पहले फर्स्ट चीफ कौन रहे, क्योंकि 1932 में फॉर्म हो गया था, तो कोई अंग्रेजी बने। ठीक है, फिर फर्स्ट इंडियन चीफ कौन बने, अपने सुब्रतो मुखर्जी। और टर्म लेंथ इनका भी 3 साल या फिर एट द एज ऑफ 62। ठीक है, और आर्मी डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। ठीक है, एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। ठीक है, एयरफोर्स डे है ये। ठीक, फिर हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है इसका, टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट है अपना, हु इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ। भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है। अब बात चल रही है नेवल स्टाफ की। देखिए, अभी तक आर्मी की बात चल रही थी, फिर अपनी हमारे एयरफोर्स की बात चली, अब नेवल स्टाफ की बात चल रही है कि इंडियन नेवल स्टाफ के चीफ कौन है। ठीक है, R हरि कुमार जी। ठीक, तो अगर हम देखें, एडमिरल R हरि कुमार जी 25 नंबर के प्रेजेंट चीफ है इंडियन नेवी के। ठीक है, 25 नंबर के हैं। टर्म लेंथ कितना रहता है इनका भी, 3 साल या फिर एट द एज ऑफ 62। फर्स्ट चीफ कौन बने, सर विलियम एल्बर्ट पेरी। फर्स्ट इंडियन चीफ कौन बने, एडमिरल रामदास कतारी जी। ठीक, और फॉर्म कब हुई थी, 5 सितंबर 1612 में हुई थी। इंडियन नेवी कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, जब हमारे फर्स्ट चीफ बने थे इंडियन चीफ। ठीक, हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है, जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हूँ। अपनी इंडियन नेवी है तो जल से रिलेटेड है, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। ठीक, नेक्स्ट अपना, हु हैज टेकन ओवर द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तट रक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है, अपने वीरेंद्र सिंह पठानिया जी ने। ठीक है, वीरेंद्र सिंह पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में पदभार संभाला है। अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड को देखें तो 24 DG कौन बने हैं, वीरेंद्र सिंह पठानिया। फर्स्ट DG कौन थे, वाइस एडमिरल VS कमात जी। ठीक है, और ये फॉर्म कब हुई, 1 फरवरी 1977 को। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को ही मनाया जाता है। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है, वीएम रक्षक, और यहाँ के वी प्रोटेक्ट। ठीक,
नेक्स्ट गाना, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी इन अक्टूबर 2022। जो अपनी एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसने पदभार संभाला है? ठीक है, अपने अनीश दयाल सिंह जी ने। अनीश दयाल सिंह जी अपने डायरेक्टर जनरल बने हैं एसएसबी के। 22 नंबर के डीजी हैं अनीश दयाल सिंह जी। ठीक है, फर्स्ट डीजी कौन थे? नजहट्टर निज सिंह संधू जी। ठीक है, फॉर्म कब हुई थी? 20 दिसंबर 1963 में। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ठीक है, एसएसबी की बात चल रही है। 22 नंबर के डीजी कौन है अभी प्रेजेंट में? अनीश दयाल सिंह जी। फर्स्ट नंबर के कौन थे? अपने संधू जी थे। फॉर्म कब हुई थी? 20 दिसंबर 1963 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। ठीक, नेक्स्ट है अपना, हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी? आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। बहुत बच्चे इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो एसएसबी या फिर एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आईटीबीपी के नए डीजी कौन बने हैं? अपने अनीश दयाल सिंह। ठीक है, आईटीबीपी के भी। ठीक है, तो 37 नंबर के डीजी कौन है? अनीश दयाल सिंह जी। आईटीबीपी की बात चल रही है। फर्स्ट डीजी कौन थे? बलबीर सिंह जी। फॉर्म कब हुई? 1962 में। हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली में है। और मोटो क्या है? शौर्य, धृष्टता और कर्म निष्ठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ सीआरपीएफ? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपने संजय लाल थाउजेंड। ठीक है, संजय लाल थाउसेन को नए डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है एज अ सीआरपीएफ में। ठीक है, अगर हम सीआरपीएफ में देखें तो 37 नंबर के डीजी हैं संजय लाल थाउसेन। ठीक है, और फर्स्ट डीजी कौन रहे थे? वीजी कानेतकर। ठीक है, और अपनी सीआरपीएफ कब फॉर्म हुई? 27 जुलाई 1939 में। ठीक है, सीआरपीएफ केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ क्रॉन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सीआरपी, ऑन 27 जुलाई 1938 में। ठीक है, 1938 तक इसका नाम था क्रॉन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, और अपनी आज़ादी के बाद फिर 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदल के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, सीआरपीएफ। हर कोई बच्चा इससे नोन होगा क्योंकि इसके एग्जाम की तैयारी भी करते ही हैं बच्चे। ठीक है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मोटो है सेवा एंड निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। Next question is, who has been among following the appointed as new Director General of BSF? बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह जी को। ठीक है, पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये 29 नंबर के हैं प्रेजेंट में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी 29 नंबर के पंकज कुमार सिंह जी। ठीक है, फर्स्ट डीजी कौन रहे? खुशरो फारामुर्ज रुस्ताम जी। ठीक, फॉर्म कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और मोटो क्या है? लाइफ लॉन्ग ड्यूटी। ठीक, नेक्स्ट है अपना, हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ CISF? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए अपने चीफ कौन बने हैं? CISF के। ठीक, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए चीफ के रूप में बने हैं शीलवर्धन सिंह जी। शीलवर्धन सिंह अपने नए चीफ बने हैं CISF के। तो अगर हम CISF को देखें तो 29 नंबर के हैं ये शीलवर्धन सिंह जो बने हैं। फॉर्म हुई थी 10 मार्च 1969 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who took the charge as new DG of असम राइफल? असम राइफल के नए डीजी के रूप में किसने पदभार संभाला है? प्रदीप चंद्रन नायर जी ने। ठीक है, प्रदीप चंद्रन नायर जी ने नए डीजी बने हैं अपने असम राइफल के। ठीक, तो प्रदीप चंद्रन नायर जी 21 नंबर के डीजी बने हैं असम राइफल के। और फर्स्ट नंबर के थे HG बाटली जी। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन डीजी कौन बने? कॉलोनियल सिद्धिमन राय। ठीक, फॉर्म हुई थी 1835 में। हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय में। आसाम से रिलेटेड है, अपना आसाम राइफल है तो यही इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मोटो है सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्वी के प्रहरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डीजी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, एम ए गणपति जी। एम ए गणपति जी। तो एम ए गणपति जी 23rd नंबर के डीजी बने हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के फर्स्ट डीजी कौन बने थे? आर टी नागरानी जी। फॉर्म हुई है 16 अक्टूबर 1984 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक। न्यू क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव चौधरी जी को। ठीक है, राजीव चौधरी जी BRO के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगर हम देखें राजीव चौधरी जी ये 27 नंबर के डीजी बने हैं BRO के, और फर्स्ट डीजी बने हैं मेजर जनरल KN दुबे जी। फॉर्म हुई थी 7 मई 1960 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये रीजन सर्व कौन कौन सी करती है BRO? कहाँ कहाँ के रीजन्स करती है, कौन कौन सी कंट्री के? इंडिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इन अप्रैल 2022। ठीक, मिलिट्री ऑपरेशंस के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार कटियार जी को। मनोज कुमार कटियार जी मिलिट्री ऑपरेशंस के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022। नवंबर 2022 में भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, पहले मैं इसका क्वेश्चन बताती हूँ। गिरिधर अरमाने जी को। ठीक है, अभी हुए हैं ये 1 नवंबर को ही नियुक्त हुए हैं डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और दूसरी बात, अगर आपसे कहीं पे चीफ पूछा गया है, हेड पूछा गया है, डायरेक्टर पूछा गया है, तो इन सब का मतलब एक ही है कि प्रमुख कौन है। ठीक है, इस सर्विस के प्रमुख कौन है करके इसका मतलब एक ही है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक, तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बने हैं? अभी नवंबर 2022 में ही बने, 1 नवंबर को ही बने हैं ये गिरिधर अरमाने जी। ठीक। New question is who has been appointed as the Director General of National Disaster Response NDRF। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जब कहीं डिजास्टर आता है या कोई अर्थक्वेक है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है, तो ये फोर्स सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इनके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, तो ये नियुक्त किया गया है अपने अतुल करवल जी को। ठीक है, तो अगर हम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात करें तो प्रेजेंट में जो 11 नंबर के हैं वो अतुल करवल जी हैं। फर्स्ट डीजी बने RK भाटिया जी। और फॉर्म हुई थी 2006 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो है डिजास्टर सर्विस ऑलवेज, आपदा सेवा सदैव। ठीक है, कभी भी कोई भी डिजास्टर आती है तो ये सेवा हमेशा उपलब्ध रहती है NDRF की। ठीक है, आपने सुना भी होगा इनके बारे में। तो फर्स्ट डीजी बने RK भाटिया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अभी प्रेजेंट में अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन देखें तो 11 नंबर पे हैं अतुल करवल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कोर NCC। ठीक है, NCC, बहुत बच्चे स्कूल में कॉलेज में NCC लेते हैं, तो NCC के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ठीक है, गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह। अगर हम NCC का देखें तो 34 नंबर के गुरबीर पाल सिंह जी बने हैं 34 नंबर के। और फर्स्ट नंबर के जनरल गोपाल गुरुनाथ बेवर जी थे। फॉर्म हुई है 16 जुलाई 1948 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द DG ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF। रेलवे की अलग फोर्स होती है, आपने भी सुना होगा, इसका एग्जाम भी देखा होगा, बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी फॉर्म आए तो जरूर भरना। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय चंद्र जी को। ठीक, तो संजय चंद्र अपने नए प्रेजेंट DG बने हैं RPF के। फॉर्म हुई थी 2 जुलाई 1872 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो है अटेंड ऑनर, सम्मान प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा दल के नए निदेशक के रूप में कौन बने हैं? अरुण कुमार सिन्हा जी। ठीक है,
अरुण कुमार सिन्हा जी प्रेजेंट डायरेक्टर हैं। फर्स्ट डायरेक्टर कौन बने एसपीजी के? सुब्रमण्यम जी बने, ठीक है, श्री सुब्रमण्यम जी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बने थे। फॉर्म हुई थी 8 अप्रैल 1985 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो है ब्रेवरी, डेडिकेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। और प्रेजेंट जनरल कौन है? अरुण कुमार सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सीबीआई के नए प्रेजेंट डायरेक्टर कौन बने? प्रेजेंट में कौन डायरेक्टर बने हैं? ठीक, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जी 32 नंबर के बने हैं नए डायरेक्टर अपने सीबीआई के, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर के डीपी कोहली जी थे। फॉर्म हुई है 1963 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और मोटो है इसका इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी इन फरवरी 2022? डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फरवरी 2022 में? ठीक है, GAV रेड्डी जी को। हमेशा रेडी रहते हैं ये, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत मानी जानी एजेंसी है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। इसके नए डीजी बने हैं GAV रेड्डी जी। तो GAV रेड्डी जी हैं प्रेजेंट डीजी हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के। फर्स्ट बने लेफ्टिनेंट जनरल कमल दवर जी। फॉर्म हुई थी 1 मार्च 2002 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक। नेक्स्ट है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो? इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी फॉर्म आते हैं, बहुत टफ फॉर्म होते हैं इसके। वैसे तो एग्जाम बहुत टफ होता है, लेकिन जरूर बनना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम होता है। अगर आप निकल गए तो बिल्कुल लाइफ सुधर गई, ठीक है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तपन देका को, ठीक है। तो अपने जो तपन देका है वो 28 नंबर के डायरेक्टर बने हैं IB के। फर्स्ट डायरेक्टर है TG संजीवी पिल्लई जी। फॉर्म हुई थी 1887 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो है ऑलवेज अलर्ट, ठीक है। यहाँ तक के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सारे आर्म फोर्सेस के जितने भी चीफ हैं उनके बारे में डिटेल में लेकर आई हूँ। हर एक कैटेगरी के बारे में लाई हूँ। अगर डिफेंस में कोई भी कैटेगरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।